हर रोज परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, जिन्होंने कि हमारे जीवन में एक नई चेतना, चाहे राष्ट्र की बात हो, चाहे राष्ट्रीय चेतना की बात हो, योग की बात हो, वह हमारे साथ हमेशा हमारे साथ होते हैं। उनके आशीर्वचन, उनके प्रवचन और जो राष्ट्र के प्रति उन्होंने जन चेतना जागृत की है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। पूरा यूँ कहें कि आज देश का जवान, बूढ़े, बच्चे सभी लोग उनके साथ जागृत हैं। और बहुत ही हर्ष की बात है, उल्लास की बात है कि आज के इस पूरे जन सैलाब के साथ में हमारे बीच परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, जिन्होंने योग की पूरे विश्व में एक अलग जगाई है, क्रांति लाई है, एक नई परिभाषा दी। जी हाँ। और सबसे बड़ी बात, राष्ट्रीय चेतना, जो भारत स्वाभिमान है, जो हमारा अपना स्वाभिमान है, उसके लिए भारत के बच्चों में, भारत के पोर पोर में जो राष्ट्रीय चेतना परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जगा रहे हैं, जो अलग जगा रहे हैं, जो संकल्प लिया है उन्होंने भारत वर्ष को पुराने अपने दौर में लाने का। तो आइए अब हम आशीर्वचन प्राप्त करते हैं परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज से। गणपति बप्पा मोरिया। आज पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए खुशी, आनंद और प्रसन्नता का दिन है। विघ्नहर्ता, सुखदाता गणेश, हम सबके उपास्य देव, आज पूरी श्रद्धा के साथ केवल महाराष्ट्र के लोग ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान इस गणेश विसर्जन महोत्सव में तल्लीन हो रहा है। चारों ओर भक्ति का, श्रद्धा का, विश्वास का, आस्था का वातावरण है। ये भारत देश है जहाँ पर लोगों में एक तरफ जहाँ ज्ञान शिखर पर है, वहीं पर भक्ति भी पराकाष्ठा पर है और निष्काम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हुए हम मुक्ति के मार्ग पर बढ़ते हैं। हमारे पूर्वजों ने लोगों के भीतर धर्म की भावना, धर्म हमारी संस्कृति का प्राण है, वह हमारे जीवन का आधार तत्व है। इसलिए समय समय पर कभी होली, कभी दीपावली, कभी तमाम दूसरे उत्सव हैं, तो उसमें आज होली दिवाली के बाद देश में सबसे बड़ा जो उत्सव है तो वह गणेश उत्सव है। और जिस तरह से मुंबई से लेकर के पूरे महाराष्ट्र से लेकर के अब समग्र भारत में गणेश विसर्जन उत्सव मनाया जाने लगा है, केवल भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में आज भगवान गणपति के प्रति अनन्य आस्था, प्रेम और विश्वास अपने हृदय में लिए पूरा विश्व भगवान गणेश की शरण में है, उनकी भक्ति में, उनकी आराधना में तल्लीन है। और आस्था ने भी अपने धर्म, दर्शन, अध्यात्म और सांस्कृतिक जागरण के 12 वर्ष पूर्ण कर लिए, 13वें वर्ष में प्रवेश किया है और 12 वर्ष से लगातार इस पावनी सनातन परंपरा का निर्वहन करता हुआ पूरा लगभग 24 घंटा ये उत्सव का कार्यक्रम आस्था के ऊपर लाइव दिखाया जाता है। पूरी दुनिया का ये सबसे पहला चैनल है जो लगातार पिछले 12 वर्षों से गणेश उत्सव के कार्यक्रम से प्रारंभ करके और विसर्जन तक इस महोत्सव को पूरा सीधा प्रसारित करता है। आज के इस गणेश विसर्जन महोत्सव के कार्यक्रम को और पूरी दुनिया के लोग इसके साथ जुड़ते हैं और अपने भावनाएं आस्था के माध्यम से संप्रेषित करते हैं, सबके साथ में वो अपनी खुशियां बांटते हैं। इससे बड़ा उत्सव और क्या हो सकता है। और उत्सव हमारे जीवन में उत्साह लाने के लिए होते हैं। उत्सव अपने जीवन को उत्सव बनाने के लिए होते हैं। हमारा जीवन उत्सव बने।
सदा अपने भीतर आत्मगौरव का भाव कि हम सब आत्मा है, हम सब उस धरती पर भगवान के प्रतिनिधि। तो ब्रह्म भाव, शिवत्व का भाव, चैतन्य का भाव अपने जीवन में निरंतर बना रहे। संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण विश्ववासियों को आस्था के माध्यम से गणेश विसर्जन महोत्सव की बधाइयाँ, शुभकामनाएं। सबके जीवन के सब विघ्न टलें, बाधाएं टलें, जीवन में सबको सब खुशियां मिले। और बाल गंगाधर तिलक जो हमारी संस्कृति के श्रेष्ठ आदर्श गौरव पुरुष, उन्होंने गणेश उत्सव को प्रारंभ किया था इस देश को संगठित करके विदेशी दासता से देश को मुक्त कराने के लिए। और उस समय गणेश उत्सव के माध्यम से केवल महाराष्ट्र ही नहीं, पूरा राष्ट्र खड़ा हुआ था, देश की आजादी के लिए लड़ा था, संघर्ष किया था। इस सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति के हम संवाहक, अपने भीतर एक आत्म गौरव होना चाहिए, एक राष्ट्र गौरव होना चाहिए और फिर से अब संगठित हो जाना चाहिए। गणेश का दूसरा अर्थ होता है गण माने समूह, ईश माने नेतृत्व। अब हमें संगठित होकर के पूरे राष्ट्र में एक नेतृत्व खड़ा करना है। राष्ट्र निष्ठा और राष्ट्रीयता की निष्ठा के साथ हमें आगे बढ़ना है। और भारत माता जो आज संकटों से घिरी, इसको भय, भूख, बेरोजगारी, महंगाई, दरिद्रता, एक तरफ साइनिंग इंडिया, दूसरी तरफ बर्डिंग इंडिया, इस गरीब और अमीर भारत के भेद को खत्म करके इस भारत को हमें स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, परम वैभवशाली बनाना है। आओ सब मिलकर के अब ये भी संकल्प लें कि हमें स्वयं गणेश बन करके, माने बड़ा दिमाग, दूरदृष्टि और असुरों को डराने के लिए जो है, जिस तरह से भगवान गणेश का दांत जैसा दांत हिस्सा और बहुत कुछ सहने की शक्ति, अपार बल, सामर्थ्य और विघ्न हरना है। हमको स्वयं विघ्नहर्ता बनना है और इस भारत माता को पुनः परम वैभवशाली बनाने के लिए संकल्पित होना है। आपको भगवान सब प्रकार की सब खुशियां दे और आपके जीवन के सब विघ्न बाधाएं टलें, आप सदा प्रसन्न रहें। ये उत्सव एक दिन का नहीं, हर दिन आपके जीवन का उत्सव बने, देह देवालय शिवालय बने। हम चलते फिरते भगवान के ही स्वरूप बन करके इस धराधाम पर विचरण करें, सृष्टि के कण कण में उसी प्रभु का दर्शन करें, हर क्षण में उसका स्मरण करें, इस पिंड में, ब्रह्मांड में उस भगवान की महिमा को प्रतिपल अनुभव करते हुए हर पर भगवान के अंग संग जिए। पुनः सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आस्था चैनल ने जो 12 वर्ष देश, धर्म और संस्कृति के उत्कर्ष के लिए जो कार्य किया है, हर घर को देवालय बना दिया है, हर घर को शिवालय बना दिया है, हर घर में भगवान गणेश की पूजन को पहुंचा दिया है। जो हजारों लाखों मंदिर मिलकर के धर्म जागरण का काम कर रहे हैं, वो अकेले आस्था के माध्यम से हो रहा है। कितनी बड़ी ये धर्म की, देश की, संस्कृति की, मानवता की सेवा है। योग, आयुर्वेद के माध्यम से, सत्संगों के माध्यम से, अब ऋषियों के ज्ञान के माध्यम से जो चारों ओर अंधेरा फैला है उसको मिटाने का काम आस्था कर रहा है। उसने भी 13वें वर्ष में प्रवेश किया है। उसके लिए आस्था के भी सभी कर्मयोगी भाई बहनों को जो अहर्निश इस विज्ञान का उपयोग करके अज्ञान को मिटाने के लिए और धर्म जागरण के लिए जो काम कर रहे हैं, उन सभी आस्था के भी कर्मयोगी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। गणपति बाप्पा मौर्य। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का आशीर्वचन और जिस तरह से हम सभी के लिए परम पूज्य स्वामी जी का स्नेह है, आशीर्वाद है, मार्गदर्शन है, आस्था परिवार नमन करता है और इस
स्नेह का जीवन भर आकांक्षी रहेगा।